अवसर में हमने क्या जाना था? सामाजिक समस्या, खोया पाया, बोलिए यही जाना था ना? यस। खोया पाया और नाम परिवर्तन। अच्छा मैंने बताया था कि हाँ, जैसे मैंने कहा था कि अगर अर्पित का नाम बदल के अर्पण हो जाए, तो मैंने बताया था सर। यस। और प्रगति का नाम बदल करके क्या हो जाए? हसमुख। हसमुख। हाँ, तो ये सब मतलब अगर जैसे मान लीजिए नाम बदल गया तो समाज को सूचना देनी होगी कि नहीं देनी होगी? जैसे जैसे अभी एक क्लास में, अभी स्कूल में एक मैटर था, एक बच्ची है मुन्नी कुमारी, याद है? यस। और असली नाम मोनिका है। हाँ, और उसकी एक छोटी बहन थी टुन्नी कुमारी, याद है आप लोगों को? तो उन लोगों ने अपने नाम को बदला, टुन्नी कुमारी बदल करके हो गई श्रेया यादव। तो सूचना देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, बस यही बात है कि स्थान व नाम परिवर्तन। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात आती है कि ये सब चीजें तो हो गई मान ली जानकारी के लिए। सूचना आप लिखेंगे कहाँ? सूचना लिखे जाने के उपयुक्त स्थान। ठीक, क्या होगा? सूचना लिखे जाने का उपयुक्त स्थान। हाँ, लिखे जाने के क्या होगा? उपयुक्त स्थान। सूचना आप लिखेंगे कहाँ? कहीं भी लिख देंगे? हाँ, बोलिए। सूचना आप कहीं तो लिख नहीं देंगे, पता चला अपने माथे पर चिपका के घूम रहे हैं। बोलिए कि मैं महामूर्ख हूं, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो। मतलब आप लोग मूर्ख नहीं है, आप लोग अच्छे हैं, बुद्धिमान है। बुद्धिमान भी नहीं कह सकते, बुद्धिमान कहना अतिशयोक्ति हो जाएगी ना। बुद्धिमान है आप लोग? बुद्धिमान हो जाएगी ना, बुद्धिमान कहना अतिशयोक्ति हो जाएगी। अब देखिए ज्यादा हो गया तो क्या कहें? अच्छा, उपयुक्त शब्द आप ही बताइए। मूर्ख और बुद्धिमान के बीच में कोई ऐसा शब्द बताइए। जानकार है। अरे बाप रे बाप, जानकार तो बहुत ज्यादा। हाँ, चलिए खोज के आइएगा तो इसके बीच में कौन सा शब्द उचित पड़ सकता है। देखिए प्रश्न है कि सूचना पट आप लिखे कहाँ जा सकते हैं? आप लोग अगर किसी स्कूल में गए होंगे, किसी कल कारखाने में गए होंगे, तो हर जगह नोटिस बोर्ड लगा होता है, ध्यान दिए हैं? तो सबसे उपयुक्त जगह है सूचना पट। क्या जगह है? उसको हिंदी में नोटिस बोर्ड को कहते हैं सूचना पट। क्या कहते हैं? सूचना पट। सर जो हमारे स्कूल के भी बाहर कभी कभी लिखते हैं। हाँ, कभी कभी नहीं, हमेशा। कभी कभी की बात नहीं है, हमेशा लगा होता है। सूचना लिखे जाने का जो सबसे उपयुक्त जगह होता है वो होता है सूचना पट। क्या होता है? सूचना पट। हाँ, अब बात ये आती है कि सूचना पट जो है कहाँ होगा? तो सूचना पट हर जगह पर होता है। ठीक, चाहे कारखाने हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे कोई कॉलोनी हो, चाहे अगर कोई प्रेस हो, चाहे बुक छापने की एजेंसी हो, प्रकाशक में पब्लिशर हो, हर जगह सूचना पट लगा होता है। आप जाइए कभी दैनिक जागरण प्रेस के सामने, देखिए लिखा रहेगा नोटिस बोर्ड, लिखा रहता है ना। यस सर। अभी आप स्कूल में आएंगे तो आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड लगा है, उस पर लिखा रहेगा स्कूल विल क्लोज फ्रॉम इतने से इतने दिन तक, यू गो एंड प्ले एंड एंजॉय, लिखा रहेगा ना। बोलिए। यस।
बेटा कैमरा तुम लोग क्यों बंद कर लिए सर पहले? ये तो कभी नहीं लिखा होता। कैमरा पहले क्यों बंद किया? इसीलिए लिखा रहता है कि तुम लोग कैमरा बंद कर लेते हो। नो कैमरा बंद किए हो, देखो अर्पित मिश्रा दिखाई दे रहे हैं, कशिश मान लीजिए अभी को कह रहे हैं कि गायब हो जानी है कशिश, और आदित्य तुम लोग को भूख लग जा रही है क्या पढ़ते पढ़ते? हैं? दो बाइट खा के फिर गिलास पानी पी के फिर बैठ जाओ। नींद लग जाती है पढ़ते। नींद लग जाती है ना? मेरा भी तो चांद रवान है। नींद लग जाती है बेटा पढ़ते पढ़ते। मन तो कहीं और है, पढ़ोगे कैसे? अच्छा ये बताओ, जितना मैंने अभी तक बताया उसमें किसी को कोई दिक्कत? एक तरफ से बताओ। नो सर। सूचना की परिभाषा, सूचना की परिभाषा में, अवसर में, उद्देश्य में, स्थान में, बोलिए कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। देखिए इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि इसके आगे मैं इसलिए पूछ रहा हूं बेटा स्वास्थी, श्रेया, सांभवी, अर्पित की सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब बताने जा रहा हूं कि सूचना लिखी कैसे जाएगी, और जो मैं बताऊंगा उसको अपने दिमाग में कल्पना करिएगा और उससे कोरिलेट करिएगा। देखिए चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। बताना शुरू करें? यस सर। यस सर। जैसे केबीसी में कहते हैं ना कि दिल थाम कर बैठिए, होता है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितना आपने पढ़ा है उससे कुछ नहीं पूछेगा। मैं आपको एकदम स्पष्ट बता रहा हूं, जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है सूचना लेखन में, इससे एक दो प्रश्न बन जाए तो आपका सौभाग्य है। पूछेगा क्या कि सूचना लिखिए, सूचना किसे कहते हैं, ये अगर बन गया तो मान लीजिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको एक नंबर फ्री में मिल गया, ठीक है ना? लेकिन 4 नंबर 5 नंबर के प्रश्न कहां से बनेंगे मैं बता रहा हूं। आप अपने स्कूल में या किसी कल कारखाने में या किसी प्रेस या किसी पब्लिक प्लेस पर गए हैं? हाँ सर। अच्छा, स्कूल में गए हैं। हाँ सर। मतलब कहीं और भी स्कूल के अलावा भी ऐसे किसी भी ऑफिस में गए हैं? गए हैं ना? अब देखिए, अब कल्पना करिए अपने दिमाग में, ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, मान लीजिए ये नोटिस बोर्ड है। क्या है? नोटिस बोर्ड। हाँ, इसको देखिए नोटिस बोर्ड मानिए। आप ध्यान दिए होंगे कि मान लीजिए नोटिस बोर्ड है, तो इस नोटिस बोर्ड में सबसे ऊपर जो चीज लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी सूचना। क्या लिखी जाएगी? सूचना। ऐसे लिखी जाएगी सबसे ऊपर। आप लोग ध्यान दिए होंगे, देखो मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने कहा ना अपने दिमाग में कोरिलेट करिएगा। जब कभी विज्ञापन देखते होंगे पेपरों में, तो सबसे पहले इसी तरह के कॉलम में ऊपर विज्ञप्ति लिखी जाती है। ध्यान दिए हैं? यस सर। नहीं, किसी को बोली नहीं आ रही है, इसका मतलब हैंग हो रहे हैं आप लोग, कहीं न कहीं से कुछ प्रॉब्लम आ गई। चलो कोई बात नहीं ना। अब अच्छा बताओ प्रॉब्लम कहां आ गई, तभी आगे बढ़ेंगे। अगर इसको हम नोटिस, देखो सूचना लिखना है, कैसे लिखा जाएगा? ये जो व्हाइट बोर्ड आपके सामने दिख रहा है, इसको हम क्या मान रहे हैं? नोटिस बोर्ड या सूचना पट। ठीक, अब इस सूचना पट पर अगर हमको कोई सूचना लिखनी है तो सबसे पहला हमारा जो लेखन शब्द होगा वो होगा सूचना। क्या होगा? सूचना। मान लीजिए हम सूचना कहां से दे रहे हैं, तो उस संस्था का नाम, या मान लीजिए किसी ऑफिस में है तो उस ऑफिस का नाम, या किसी कार्यालय में तो उस कार्यालय का नाम देंगे। तो मान लीजिए सूचना हम कहां से दे रहे हैं, मान लीजिए हम दे रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट, विद्यालय का नाम ही अपने मानते हैं। ठीक है, बोलिए, बोलो बच्चा। अस्पतालों में भी होता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट, यही होगा ना। बोलिए, दिख रहा है सबको बच्चा? यस सर। हाँ, समझिए, मैं एकदम एकदम हूबहू बताऊंगा, एकदम परेशान मत होइएगा। पहली बात की सूचना, दूसरी की सूचना निकल कहां से रही है, तो कहां से निकल रही है? ठीक, फिर इस सूचना का शीर्षक क्या है? आर्मी पब्लिक स्कूल से सूचना निकल रही है, तो सूचना निकल रही है वो आर्मी पब्लिक स्कूल से, और क्यों निकल रही है शीर्षक देंगे यहां। मान लीजिए किस लिए देते हैं हम लोग? शीतावकाश। नहीं, रुको, शीतावकाश नहीं, 15 वर्ष के बच्चों के, 15 वर्ष एवं उससे ऊपर के बच्चों को टीकाकरण। ठीक, अभी तुरंत लेटेस्ट लिया करिए, तुरंत समझ में आएगा। उससे ऊपर के बच्चों को क्या होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? राइटिंग, कोरोना टीकाकरण। हाँ, अरे वाह वाह, कोरोना टीकाकरण ना। चलिए बेटा, कोरोना यहां लिख दे रहे हैं, कोरोना टीकाकरण, ठीक है, ये शीर्षक हो गया। फिर उसके बाद ये सूचना है किसके लिए, ये तो शीर्षक दे दिए हम लोगों ने, फिर ये किसके लिए है उसका भी देना पड़ेगा। बोलिए, फिर यहां देंगे कि विद्यालय के समस्त 15 वर्ष एवं उससे ऊपर के छात्रों को सुनिश्चित किया जाता है कि उनके लिए टीकाकरण दिनांक 15/1/2022 को जहां निर्धारित है वहां लगेगा। कल मिला मैसेज ना? बोलिए। यस सर। यस। ठीक। दूसरी बात, अगर मान लीजिए ये सूचना है तो सूचना की भाषा एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए, ये तो कॉमन बात है। बोलिए। यस सर। ठीक, फिर सूचना किस दिन निकली, जैसे मान लीजिए कल आई थी, सूचना कब आई थी? कल ही तो आई थी ना आप लोगों को। यस सर। हाँ, कल ही हुई है। तो दिनांक यहां लिख दीजिए। क्या लिख देंगे? देखो बोर्ड छोटा है इसलिए प्रारूप आपको किताब में दिया हुआ, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में कि सूचना जारी कौन कर रहा है। सूचना जारी कौन कर रहा है? तो स्कूल का मैटर तो कौन जारी करेगा? प्रधानाचार्य। सूचना जारी करने वाले का पदनाम, हस्ताक्षर एवं पद प्रधानाचार्य इसको जारी करेंगे। बात समझ में आ गया? यस सर। अरे ऐसे नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। अब सबके पास किताब है ना? यस सर। हाँ, यस सर। सब लोग किताब जरा खोलिए, सब लोग किताब खोलिए, मैं बता रहा हूँ। किताब, अर्पित मिश्रा किताब ओपन करिए। स्नेहा, प्रिया, स्वास्थी, आदित्य, जितने लोग पढ़ रहे हैं कम से कम उतने लोग तो किताब खोलिए, कैमरा ऑन करिए, मैं बता रहा हूँ। यस सर, हम भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, सॉरी, गलती हो गई, तुम्हारा नाम नहीं लिए। सॉरी बेटा प्रगति, गलती हो गई, तुम्हारा नाम नहीं लिए, भूल गए हैं। चलो अब देखिए, आपकी किताब में सूचना पत्र का प्रारूप दिया है। यस सर। दिया है बेटा। तो प्रारूप जैसा मैंने बताया है यस सर। जैसा मैंने बताया है वैसा ही प्रारूप है कि नहीं, पहले ये हमको बताइए। यस सर। एग्जैक्ट वैसे ही है जैसा मैंने बताया है आपको। ठीक, अब नीचे एक, हाँ बेटा बताओ। अरे उसको छोड़ दो, उसका कोई मतलब नहीं। लिख दोगे तो भी फायदा है और नहीं लिखोगे तो भी कोई फायदा, उससे कोई। जैसे मान लीजिए जो सूचना है कक्षा 9 के लिए है, कक्षा 8 से ऊपर तो लिख दे कक्षा 8 से ऊपर। वर्ग किस वर्ग का है, तो वर्ग मतलब सेक्शन मत समझना। यहाँ ये कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी वर्गों के लिए है, कर्मचारी वर्गों के लिए, ठीक है ना। वर्ग मतलब सेक्शन ए मत डाल देना,
कि सूचना कक्षा 8A के लिए है, वो विशेष सूचना अलग होती है, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए कि जो चीज मैंने अभी आपको बताई है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो चीज मैंने आपको बताई है और उस प्रारूप में कहीं भिन्नता है? नो सर। एक बार देख लो, जल्दबाजी में नहीं, हो सकता है कुछ चीजें हमसे भी छूट जाए ना, हम भी भगवान नहीं है। एकदम एक एक चीज मिलाइए जरा, उसके बाद बताइए कि सर ये छूटा है या ये चीज हमको नहीं समझ में आई है, क्योंकि 4 से 5 नंबर दे के जाएगा सूचना लेकर, पता है कि नहीं आप लोगों को? सर इसकी एक बार एंडिंग बता दीजिए। कौन सा बेटा, बताओ जल्दी से, इसीलिए मैं कह रहा था ना, बताओ। सर वो जो नाम, हस्ताक्षर और जारीकर्ता का फर्क है वो एक बार बता दीजिए। अच्छा देखो, जब कोई सूचना पूरी हो जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ आपकी सूचना पूरी हो गई यहाँ, ठीक है, तो आप लोग अक्सर देखते होंगे लिखा रहता है आज्ञा से, लिखा रहता है ना, या इंग्लिश में रिगार्ड्स लिखा रहता है ना, लिखा रहता है ना, यही होता है जारीकर्ता का नाम। यस ठीक, अब मान लीजिए जारीकर्ता का नाम आज्ञा से प्रधानाचार्य, ठीक, ये प्रधानाचार्य का पद हो गया, प्रधानाचार्य, फिर नीचे नाम और साइन हो जाएगा, यही चीज है। और कुछ? तो सर साइन कौन करेगा? साइन जो स्कूल का मालिक कौन होता है ये हमको बताओ। प्रधानाचार्य। फिर साइन कौन करेगा? कोई भी सूचना प्रधानाचार्य के माध्यम से आएगी ना। आपके घर में अगर कोई काम होगा, हाँ, पापा ही ना कहेंगे कि आज बेटा 10 रुपया लो, जाओ खूब बढ़िया फुल्की खा के आना, होता है कि नहीं? इस तरह से प्यार दुलार होता है कि नहीं आप लोगों का, कि ये लोग 20 रुपया, आज तुम बढ़िया समोसा खा के आना, हाँ? कभी कभी होता है ना, मतलब क्या चाहते हो कि वो भी ना हो कि रोज हो? साल में काफी हो जाए। क्या क्या कह रहे हो आप? होता है। अरे तो वो दिन भी बहुत कितने इंपॉर्टेंट होंगे तुम्हारे लिए, तो गोल्डन डे होंगे वो ना। उस दिन तुमको बढ़िया क्या कहते हैं, पूजा पाठ किया करो, माला फूल लेके आके, हाँ, उस दिवस को विशेष दिवस के रूप में मनाया करो। माला फूल खाएंगे तो खाएंगे क्या, क्योंकि उतने का तो उतना तो मिलता है, जितने माला फूल आया तो समोसा है ना। वही तो सही। अरे मन में पूजा कर लो भाई, मन में भगवान मान लो, पैसे को पेट में रखो, क्यों? कशिश कोई दिक्कत बेटा? कल तो बुखार से पीड़ित रही होगी। सर इसमें जो कंटेंट लिखा जाता है, क्या बेटा? उसका भी कोई एक, इसमें जो कोई कंटेंट लिखा जाता है उसका भी कोई एक प्रारूप होता है जिससे हम नहीं, शीर्षक लिख दीजिए वैक्सीनेशन के संबंध में, और क्या। जैसे देखिए नीचे एक दिया गया है सूचना, में पढ़ के सुना ही दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा उसको। सूचना की तिथि है 15 फरवरी 20 XX, मतलब 2022-23 जो भी जोड़ लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर यहाँ दिया रागिनी पब्लिक स्कूल नोएडा, हमारा कौन सा है? आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट, ठीक। फिर सूचना का शीर्षक क्या है? यात्रा का आयोजन। मैंने क्या बताया? वैक्सीनेशन के संबंध में, यही मैंने बताया ना, 15 वर्ष से ऊपर वैक्सीनेशन के संबंध में, टीकाकरण के संबंध में, ठीक। फिर नीचे क्या हो जाएगा कि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में पढ़ने वाले 15 वर्ष एवं उससे ऊपर के छात्र छात्राओं को का टीकाकरण दिनांक 15 तारीख को इस अस्पताल में होगा, ठीक। इसकी ये है, बस यही तो है, और क्या है? और बताइए, कोई समस्या हो तो? सर हमें मैक्सिमम, हाँ बेटा बताओ, वर्ड लिमिट कितनी लेनी है? अरे मैक्सिमम 20 से 30 शब्द बेटा, सूचना लेखन की जो सीमा होती है 20 से 30 शब्द, बस इतने, मतलब कम शब्दों में बात तो कहनी है ना। अब शादी का कार्ड तो छपेगा नहीं कि उसमें पूरी। यस सर। हाँ, ये आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। दिख रहा है सर। हाँ दिख रहा है सर। हाँ, अब शादी का कार्ड तो है नहीं कि पहले भगवान की पूजा, विघ्न हरण मंगल करण, उसके बाद फिर ये फिर ये फिर मेले, इनकी शादी में आना, तो फिर इनका, तो फिर बाद सर डेट सेट है कि कब हाँ। क्या ओकेजन होगा।
ये सूचना लेखन है बेटा ना, इसमें सूचना देनी, छोटी मोटी बात इंफॉर्मेशन करके हट जाइए ना, निमंत्रण पत्र नहीं है। और किसी कोई समस्या? नो सर। नो सर। आपके किताब में लगभग 5 या 6 या ज्यादा हमको लगता है, क्या कितने सूचना है? 12 सूचना है। अगर आप 12 को पढ़ के एक बार केवल समझ के एक बार रफ कॉपी पे 12 लिख लीजिए, मैं आपको दावा करता हूं कि आपको 12 याद हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया है प्रारूप बहुत आसान है। 12 सूचना है और एक फॉर्मेट। हाँ तो फॉर्मेट तो मैंने बता ही दिया, फॉर्मेट तुमको फॉर्मेट भी याद करोगी। देख लीजिए कौन सी सूचना कैसे लिखी जाएगी, बस इतना देख लीजिए। जैसे ये वाला सूचना देखिए स्कूल का है, तो स्कूल वाला छोड़ दीजिए, एक स्कूल का, फिर एक स्वास्थ्य संगठन का, एक किसी कार्यालय का, जैसे रोटरी क्लब दिया है, जल विभाग दिल्ली कार्यालय का देख लीजिए, फिर मेडिकल स्टोर का देख लीजिए, कैसी कैसी सूचना निकलती है, बस हो जाएगा काम आपका। कम समय में इंटेलिजेंट, हाँ बुद्धिमानी वाली पढ़ाई करो, समय कम है, कोर्स ज्यादा है, पढ़ते रहिए, बोल बोल के पढ़िए, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। जब कभी गाना सुनने का मन हो अपनी आवाज को ही सुनिए, देखिए कैसे नहीं याद होता है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? एक ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को, सुनिए। यस सर। मेरी बात सुनो, जब आप लोग नोट्स बनाते हैं ना, आप लोग बोलिए, यस सर। तो जब नोट्स बनाइए तो उस नोट्स को बोल बोल के बनाइए, रिकॉर्ड कर लीजिए किसी मोबाइल में, और जब कभी भी आप कोई काम कर रहे हो तो उसको कान में लगा के अपना आवाज कम करके सुनिए, आपका नोट, आपको याद भी हो जाएंगी चीजें, आपका काम भी हो जाएगा। एक पंथ दो काज, इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। समझ गए? यस सर। दूसरे का सुनने से अच्छा है कि अपने को सुना जाए। अब लगातार एक ही चीज आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। बोलिए, जैसे आप लोग गाना सुनते हैं ना, यस सर। आप लोग गाना सुनते हैं ना, यस सर। जैसे अभी एक जैसे नया गाना आया है मेरी जिंदगी है तू, 20 बार सुन लिए, याद हो गया। बोलिए भाई, यस सर। 20 बार सुन लिए, याद हो गया। उसी तरह से सर अब 2 बार में याद हो जाता है। अब आपकी आईक्यू तेज है बेटा, सबकी आईक्यू तेज है। पूरी लिरिक्स के साथ 2 बार में याद हो। हाँ, और जब वही गाने की जगह आप अपने बोल को सूचना लेखन का प्रारूप सुनते रहिए, देखिए वो भी याद हो जाएगा। आप उस गाने की जगह सूचना पत्र का प्रारूप गुनगुनाएंगे, क्योंकि उससे आपका लाभ होना है, हानि होनी नहीं है। तो लाभ वाला काम करिए, हानि वाली काम कम करिए, या न के बराबर करिए। ठीक? यस सर। हाँ, एक बार देख लीजिए, जहां दिक्कत हो पूछिए।